हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हे हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 जय गौरांगाय गौर गौर निताय गौर निताय निताय जय जय गौर गौर निताय निताय जय गौरांगाय जय गौर निताय गौर जय निताय गौर निताय निताय जय जय गौर गौर जय निताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद गौर हरि बोल बोल हरि बोल बोल
हरि हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री प्रभुपाद की जय। जय 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 हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता हरे कृष्णा। माता जी आप सभी माताएं और प्रभु जी सब लोग का अभिनंदन। इस सत्र में हम सब लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य गौरवाचार्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जगन्नाथ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 हरे। राम हरे हरे। यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर श्री राधा मदन परमानंद मोहन जी माधव श्री चैतन्य ईश्वरम की जय। राधा रमन की जय। राधा माधव की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। स्वसन प्रभु की जय। गौरंगा की जय। गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्कार। हरे कृष्णा। और सभी मेरी माताएं और प्रभु जी भी की जय। आप सब लोग को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा मैं आप सब लोग के लिए नमन करते हुए और आप लोग के लिए प्रार्थना करते हुए, क्योंकि इस महायज्ञ में आप सब लोग का समर्पण और साथ साथ में हमारे साथ 16 दिन क्या 16वां दिन है। 16 दिन की यात्रा आप सब लोगों ने किया और इस महायज्ञ में गीता का यज्ञ महायज्ञ है। अब मेरी आवाज आप सब लोग को सुनाई दे रही है? ओके। हरे हाँ जी, कृष्णा। जी प्रभु हाँ जी जी, हाँ प्रभु। जी जी। प्रभु। थोड़े कम है प्रभु जी। थोड़ी कम है। मैं तो फुल वॉल्यूम पे हूँ। जोर थोड़ा नजदीक करके बोलो। हरे कृष्णा। जी अब प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज प्रभु जी। जी माता जी आवाज आ रही है प्रभु जी, बराबर आ रही है प्रभु आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। अब ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टपदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो अभी आप सब लोग के लिए प्रार्थना करते हुए और हम सब लोग इस महायज्ञ में हमारा समर्पण और आप सब मतलब हम हमारा समर्पण मतलब हम सभी लोगों का समर्पण। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब लोग को देख रहे हैं और वो हमारे साथ बैठे। अच्छा कितने लोगों को मालूम है कृष्ण? अच्छा ये बताइए कृष्ण कितने दूरी पे हैं आपसे? हरे कृष्णा कितने दूरी पे है कृष्ण आपसे? बोलिए बोलिए कृष्ण कितने दूरी पे प्रभु है? जी, कृष्णा कृष्णा जी तो हमेशा अपना हमारे साथ ही रहते हैं ना। हाँ वो तो आपने बहुत अच्छा बोला माता जी। तो इसलिए मैं बोला कि कितनी दूरी है। एक हाथ की भी दूरी नहीं है। बगल में बैठ के वो देख रहे हैं और मुझे वो देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि ये है रघुनाथ दास जो है ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने जो सिखाया था उसको यथास्वरूप बोल रहा है कि तो ऐसे कहा जाता है। अच्छा कितने लोगों को उत्सव पसंद है? हरे कृष्णा। कितने लोगों को उत्सव पसंद है? सुबह के क्लास में जो थे उन लोग ना बोले, लेकिन बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ।
अभय प्रभु तो क्लास में थे इसलिए इनको मालूम। कितने लोगों को उत्सव पसंद है, बोलिए ना कि हाँ सब इसलिए मैं लोग। नहीं कुछ बोल रहा। हाँ नहीं ठीक है। कितने लोगों को उत्सव पसंद, सरोज माता जी आप उत्सव पसंद है कि नहीं? हाँ पसंद है माता जी। कंचन माता जी, ठीक है, कंचन माता जी को भी पसंद है, सीता माता जी को पसंद है, और उनके साथ में उनके जो कान्हा है कृष्ण घूम रहे हैं इधर उधर, उनको भी पसंद है। उत्सव किसको नहीं पसंद है? सुबह सुबह उठकर इस्कॉन के मंदिर में जाइए, उत्सव ही होता है। सब लोग इकट्ठा होकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उत्सव ही है ना। कोई आदमी देखेगा तो बोलेगा इधर पागल उगल है क्या, सुबह सुबह उठकर जंप करना है। तो ये है उत्सव। तो ऐसा उत्सव जो है, अगर हम देखें तो उत्सव पूर्ण रूप से, उत्सव जो है गोलोक वृंदावन में हर पल में, हर क्षण उत्सव है। वहां पे उत्सव छोड़कर और कुछ है ही नहीं। जहाँ कृष्ण हो वहां पर उत्सव नहीं हो तो और क्या हो। डेली ग्वाल बाल को लेके, ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर भगवान जाते थे। तो क्या करते थे वहां पर? उत्सव मनाते थे। सब लोग अपना अपना पोटली बांध के ले जाया करते थे। वहां पर वो लोग अपना टोली बना लेते थे, खेलते थे, उत्सव मनाते थे। और जब कृष्ण वापिस जब नंद भवन में पहुंचते थे, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे भी उत्सव होता था, क्योंकि पूरे दिन गोपियां हैं, बड़ी गोपियां हैं, और जो छोटी जितने भी हैं, उन लोगों ने कृष्ण को देखा नहीं। तो सब लोग उस घर पे ही पहुंचे थे, नंद भवन में ही सब लोग इंतजार करते थे कृष्ण कब आएंगे, और कृष्ण की कब हम दर्शन करेंगे, और कब उत्सव जो है उसको। तो अभी उत्सव का समय ही चल रहा है। गीता का जो ज्ञान है उत्सव का ही है, और हम सब लोग इस उत्सव में पार्टिसिपेट किए हैं। तो हम सब लोग कल के सत्र में, पिछले सत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि भगवत धाम को प्राप्ति करनी है तो हम सभी को भौतिक जगत और भौतिक इच्छाओं से खूब अच्छे से हम लोग को लैस होकर पड़ना है। नहीं नहीं नहीं, उससे दूर रहना है, एकदम दूर रहना है। और याद रखना है, और हम सब लोग को, कि हम लोग को साधु संग, संतों का, साधुओं का, साथ में भक्तों का संग करके अपने भक्ति को प्रगाढ़ करना है, और अपने आसक्ति को, भौतिक आसक्ति, भगवान की भौतिक आसक्ति को बढ़ानी है, और भगवान से आसक्ति कम करनी। नहीं नहीं, भौतिक आसक्ति को खत्म करना है, कमी नहीं करना है, एकदम खत्म कर देना है, और भगवान से हमारी अपनी आसक्ति बढ़ जाए। और ऐसी हम सब लोग ने पिछले पिछले अध्याय का शीर्ष क्या था? पुरुषोत्तम योग। भगवान ने हमें उसमें बताया। तो मैं संक्षिप्त में 2-4 लाइन आप लोग को बताया। मैं अभी आप लोग को थोड़ा ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गीता का यज्ञ का आगे का सत्र चल रहा है कि आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। मैं बताऊंगा, आप लोग सुनिए और उसको याद करके, क्योंकि हमारे पास एक प्रभु जी का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, मतलब कि वंदे भारत वाला स्पीड पकड़ लिए। तो वंदे भारत का स्पीड तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि मैं वंदे भारत का स्पीड से चलूं या फिर वो पैसेंजर ट्रेन वाला स्पीड से चलूं। ठीक है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जहां पर भी कुछ समझ में ना आया हो, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर हो जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आप सब लोग मुझे बता सकते हैं। हम लोग उसको, उन्होंने कहा कि दूसरे जो इंग्लिश और तेलुगु वाला जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि वो किस चैप्टर में। हमें बताया गया था कि 18 दिन का ये कोर्स है, लेकिन मुझे समय पर्याप्त नहीं है सब श्लोकों को बोलना और आप लोगों के साथ क्योंकि अगर मैं श्लोकों को पढ़ाऊंगा तो आप सब लोगों को जो वास्तविक चीजें, जो एक्सपीरियंस है, जो चीजें हैं, उन सब लोगों को हम नहीं जोड़ पाएंगे। वो नहीं जोड़ पाएंगे, समय बहुत लगेगा, और उतना समय मैं नहीं समझ सकता था आप लोग उतना, क्योंकि सभी लोग परिवार, गृहस्थ लोग। तो उचित समय तक जितना हम सब लोग से होगा, और बाकी हम लोग का आगे का भी कोर्स रहता है जिसमें विस्तृत तरीके से इंपॉर्टेंट श्लोक बताए जाते हैं। तो हम सब लोग उसमें भी आगे हम लोग करेंगे। उसके अलावा ये 18 दिन का कोर्स एक बार नहीं हुआ, फिर होगा। फिर मैं हूँ, चाहे कोई भी और होगा, वक्ता जो भी होगा,
फिर से आप लोगों को देखा, हो सकता है कि आप लोग को और बेहतर तरीके से बताने वाला कोई होगा। और और आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ आप लोगों को समझने की जरूरत है या फिर कुछ ऐसा है, हम सब लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने प्रभु को भी बोला, आप निश्चिंत रहे प्रभु, आपको कुछ भी अगर ऐसा हो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, जिनको भी हमारा नंबर मेरे ख्याल से आप सब लोग के पास होगा, तो आप उसको उस पे मुझे मैसेज कर दीजिए। कभी अगर बात करने की भी इच्छा हो तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। मैं जिस समय में भी फ्री रहूंगा मैं जरूर आप लोग से बात कर लूंगा। भले मैं कार्य करने का सब कुछ समय हमारा ऑफिस में रहता है, लेकिन जनरली जो समय मुझे बीच में गैप होता ही है, हम लोग उसको प्रयास करें। ठीक है, तो आज इस अध्याय का हम शुरुआत करते हैं। सो इस अध्याय में दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इस अध्याय का नाम क्या है? हम सब लोगों ने कल बात किया था, दैवी और आसुरी। हाँ जी माता। तो हम सब लोग कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, दैवी और आसुरी प्रभाव आप लोगों ने अपने आसपास में देखा है? दैवी आसुरी वाले लोग कौन होते हैं? जो भगवान के शरण लेते हैं और जो नराधम होते हैं। हम लोगों ने 7वें अध्याय का 16वां 15वां और 16वां श्लोक में हम सब लोगों ने देखा है उसको। और उसमें बताया गया, तो मैंने आप लोग से प्रश्न पूछा कि आप लोगों ने देखा है? देखिए, कहा जाता है सतयुग में अलग अलग ग्रह पे दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते थे। त्रेता युग में एक ही ग्रह पे रहते थे। द्वापर युग में एक ही परिवार पे रहते थे। और कलयुग में एक ही इंसान के अंदर है। एक ही। हाँ माता जी साहब समझ गए। इसलिए मैंने पूछा कि आप लोगों ने देखा है क्या? आप लोग खुद अपने आप को देख लीजिए, दैवी और आसुरी प्रवृत्ति कैसे होती है। कभी तो माता जो है वो लगेंगी कि मतलब एकदम लक्ष्मी स्वरूपा है, और कभी कभी तो भद्रकाली का रूप धारण कर लेगी। तो दोनों जो है हम सब लोग देख सकते हैं। और प्रभु जी एक समय तो ऐसा लगेंगे कि भगवान रामचंद्र जी का दूसरा स्वरूप आ गया हो, और दूसरे टाइम पे रावण भी कम लगेंगे उनके सामने। तो इसलिए मैं इस बात को पूछा आप लोगों से कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर में, कलयुग में हमारे अंदर में ही है और हमसे ज्यादा दूर नहीं। तो हम अपने ही व्यक्तिगत को अपने अंदर दैवी और आसुरी गुण को प्रवाह होते देख सकते हैं। और हम प्रगति के मार्ग में अगर बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम सबको ध्यान रखना है कि आसुरी प्रवृत्ति हमारी जो है वो समाप्त हो जाए, और दैवी प्रवृत्ति या आसुरी आसुरी जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, एकदम नहीं रहे, एकदम खत्म हो नहीं। जाए। खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो माताओं को भद्रकाली का रूप लेने का जरूरत नहीं है। अब प्रभु जी को थोड़ा जो है दैत्यों का रूप लेने का जो है वो प्रकरण को खत्म करना पड़ेगा। तो कहते हैं 15वां श्लोक में भगवान कहते, नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम माया प्रतम ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। क्या कहते हैं? निपट मूर्ख, जो मनुष्यों में अधम, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, उससे असुरों को नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, और वो ऐसे दुष्ट मेरी शरण कभी ग्रहण नहीं करते हैं। नराधम का शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और प्रभुपाद ने इसका कम से कम ऑलमोस्ट, मुझे आप लोग ना इसे लिख लीजिए एक बार, 7.15 एंड 7.16। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद ने 1 2 3 4 पेज दिया है। तो उसको थोड़ा सा पढ़कर आप सब लोग, मैं जो भी बोला तो क्योंकि आपके सामने में मैं उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता। दूसरा चीज फिर बोलते हैं कि देवी, पहला बताया आसुरी प्रवृत्ति का, देवी देवी प्रवृत्ति का क्या बोलते हैं? चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासो तो ज्ञानी च बात। ये भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्य आत्मा होते हैं जो हमारे ऊपर में आश्रित होते हैं।
अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब लोग के बारे में जो है हम सब लोगों ने सुना। तो नराधम और भगवान के ऊपर में जो आश्रित रहते हैं वो भक्त होते हैं। कितने, देखिए व्यक्ति के अंदर में जब हम सब लोगों ने बात किया, तो अगर व्यक्ति का मन शांत नहीं है तो वो, अगर आप मान लिया जाए कि अच्छा श्रुति माता जी को ही ले लेते हैं। चलिए, श्रुति माता जी को बहुत गुस्सा आया हुआ है, माँ ने खाना बना के लाया, बहुत सुंदर खाना, उसमें पुलाव है, पनीर का सब्जी है, पूड़ी है, पायसम है, तो और जो जो सोच सकते हैं आप वो सोच लीजिए, प्लेट में सब लग। आपको गुस्सा आया हुआ है, आपको जबरदस्ती खाने के लिए आप गुस्सा, जिस मैं तो आपको खाने के लिए, आपको क्या समझ में आएगा? वो पुलाव समझ में आएगा, पूरी समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं। हो सकता है कि आप जबरदस्ती खा भी लें उस वक्त में, लेकिन आपको कुछ भी समझ में आएगा? क्योंकि आपको वो स्वादिष्ट लगेगा ही। बड़े से बड़े होटल में अगर पति पत्नी झगड़ा करके गए हुए हैं और कहे कि चलो आज आउटिंग करते हैं, लेकिन वहां पर भी जाके झगड़ा चालू रखेंगे, तो 5 स्टार होटल का खाना, जहां पर मालूम चलता है कि रोटी 400 रुपए का एक रोटी मिलता है, या 500 रुपया, 1000, आजकल तो सुने 1000 रुपए का सब्जी मिलता है, वो भी एक प्लेट, तो वो खाना क्या स्वादिष्ट महसूस होगा? अगर आपस में हम सब लोग का मतलब झगड़ा है, अगर टेंशन है हम लोग एक दूसरे को, तो जब तक मन शांत नहीं रहेगा, सुंदर से सुंदर जो व्यवस्था है वो भी हमको रुचि नहीं देगी। घर में ही अगर हम सब लोग शांति से नहीं है, तो हमारा घर में रहने की रुचि होगी? मालूम चला प्रभु जो है रावण बन गए, माता जी भद्रकाली, हो गया कल्याण। प्रभु जी बोले कि हम घर छोड़ के चलते हैं, माता बोलती कि मैं चली ससुराल, सॉरी मायके। तो ऐसा नहीं, आप लोगों को मतलब मैं बस विचार करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या हम इतना और मालूम चला कि माता जी और प्रभु जी जो है वो 5 रूम का बेडरूम में, 5 मतलब 5 रूम सेट में रह रहे हैं। धन की कोई कमी है नहीं। मालूम चला कि घर में 3-4 तो गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ उपलब्ध है, धन इतना है, लेकिन इतनी सी चीज है, धन ने क्या आप सब लोग को वो सुख दे पाया जिस सुख की हम परिकल्पना कर रहे थे? इतना धन कमाने का फिर क्या लाभ? इतना सारा चीज। और वही देखिए, एक व्यक्ति मैं देखा, एक बार मैं आप सब लोग को एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि यात्रा में थी, और उस समय में शुरुआती यात्रा थी, तो हम सब लोग गुरु महाराज के साथ यात्रा में गए। तो गुरु महाराज के साथ में हम ज्यादा लोग नहीं थे, गिने चुने कुछ 4-5 लोग थे। एक छोटे से गांव में पहुंचे, और जब गांव में पहुंचे तो वहां पर एक घर पे हम सब लोग का रहने का व्यवस्था हुआ था। तो गुरु महाराज का एक घर में हम लोग का, एक घर में गुरु महाराज का रहने का व्यवस्था हुआ। हमने जाकर गुरु महाराज की व्यवस्था को देखा है, और वहां पर देखे कि जो लोग हैं, और एक हमारे में से ही कुछ, हम 5-6 लोग थे, उसमें से 1-2 व्यक्ति गुरु महाराज के साथ रह गए। हम लोग दूसरे घर में गए, वहां पर आप सब लोग वो सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि गांव में तो ऐसी व्यवस्था होती ही है। उनका सिर्फ 2 रूम और छोटा सा किचन था। 2 रूम मतलब एक रूम में बैठकी, और एक रूम में वो लोग रहते थे, और एक रूम में मतलब रहना, किचन और जो भी सामान स्टोर रूम पे। उन लोगों ने अपना रूम जिसमें वो सोते थे वो हम सब लोग को दे दिए, और अपने किचन। हम सब लोग बड़े शर्मिंदा, मतलब अंदर से शर्मिंदा हो रहे हैं। उन लोगों ने कहा, बोला प्रभु जी हम सब लोग के लिए ये नॉर्मल है, हमारे घर पे रिश्तेदार लोग आते हैं नॉर्मल भाई, हम ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार सब नहीं है, आप लोग तो दिव्य, अब आप लोग तो दैवीय रिश्ते, मतलब भगवान से भेजे हुए रिश्तेदार है हमारे। आप लोगों का सेवा करना हमारा अतिथि परमो धर्म, परमो धर्म बोलते हैं ना, वही वाली हमारी हाल। तो हम सब लोग कृष्ण के भेजे हुए भक्तों का किस तरीके से सेवा कर सकते हैं? नीचे जमीन पर खुद सोए, 2 पलंग लगी हुई थी, हम लोग 2-2 व्यक्ति अपना जो है उस पे सोने का उन लोगों ने व्यवस्था कर दिया था। हमारे कितने आग्रह करने के बावजूद भी कि हम लोग बाहर से जाते हैं, बाहर में भी थोड़ा छोटा सा जगह था, हम लोग बोले कि वहां पे मॉस्किटो नेट डाल के हम लोग सो जाएंगे। गांव में है तो थोड़ा मच्छर उच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और मैं रहा कि शहर में रह के गए हुए हैं, लेकिन उन लोगों का प्रेम, उनकी
समर्पण देखकर मन गदगद हो गया। सुबह सुबह उठा तो मैं उन लोगों को प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों का समर्पण और आप लोगों का प्रेम जीवन में हमेशा मुझे याद रहेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि धन कमा कर भी लोग अपने घर में आपको प्रेम से बैठाकर एक समय ठीक से खाना नहीं खिला सकते। और एक व्यक्ति जिसके पास साधन की कमी हो और भगवान ने लेकिन इतना बड़ा हृदय दिया है कि सब साधन भगवान उनसे एक प्लेट में 2 रोटी घी लगा हुआ और उन लोगों ने अपने जितना सामर्थ्य के अनुसार दो सब्जी एक पायसम, मतलब कि उनको उनके लिए वो बहुत होगा, लेकिन उन लोगों ने प्रेम से हमें रात को बैठा कर खिलाए। वो अमृत नहीं था तो और क्या था, हम तो अमृत ही समझ सकते हैं। हे अर्जुन तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन ऐसी दिव्य दैवी गुणों को हम विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जिनमें दैवी गुणों का इस तरह का दैवी गुणों का प्रभाव होता है। तो जिस व्यक्ति का हम अच्छा, दैवी गुणों का जो प्रभाव जनरली क्या होगा, वो व्यक्ति हम सब लोगों ने पढ़ा था ना प्रकृति के 3 सत्व गुण में होगा। उसके अंदर में हम सब देखेंगे धैर्य होगा और शांत हो दिखाई देंगे। तो ये सब जो है ज्यादातर, चलिए हम सब लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग अभी गीता का शुरुआत करेंगे 1-2 मिनट के अंदर में और प्रयास करेंगे कि आप सब लोगों के बीच में जितना भी हो सके, अगर आप लोग को लगे कि हम तेजी से बोल रहे हैं या फिर फास्ट जा रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आया, कृपया मुझे रुकिए। आप लोगों को एकदम परमिशन है, मैंने इसलिए कभी भी म्यूट बटन अपने हाथ में नहीं रखा है। मैंने आसिमा माता जी को दे रखा है और हमारे प्रभु हैं वो पहले ज्वाइन किए थे तो उनको दे रखा है, तो वो लोग अभय प्रभु को, तो वो लोग आपको म्यूट अनम्यूट मतलब म्यूट नहीं करेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी हम इन दैवी गुणों के और आसुरी गुणों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझेंगे। चलिए महाभारत में हम चले जाते हैं। महाभारत में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है। मतलब कृष्ण को छोड़ दी, कृष्ण मतलब भगवान को छोड़ के अगर हम पूछे तो पांडव और कौरव। पांडव कौरव नहीं, मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर पांडव अर्जुन कौरव आपने अर्जुन अर्जुन। अर्जुन दुर्योधन, अगर दुर्योधन नहीं रहता, मैंने आप लोग को बताया ना कि मैं एक आदमी को देखा जिसका नाम दुर्योधन था, मैं बड़ा हंसा उस दिन, ऑफिस में खूब हंसा और उसको और वो भी मुस्कुराया, बोला कि मतलब पहला बार कोई आदमी जो मेरे नाम को सुनकर हंसा। दुर्योधन अगर नहीं होता तो क्या ये महाभारत होती, नहीं होती। नहीं होती। इसलिए नहीं मैंने होती। कहा मैंने कहा कि वो कैरेक्टर जिसके वजह से ये महाभारत। हाँ, तो आप देखिए 18वां दिन समाप्त हो गया। अच्छा, युद्ध कितना दिन चला था, 18 दिन। 18वें दिन पे बच गया था कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन को जब युद्ध हो रही थी और वो युद्ध में हार नहीं रहा था, तब कृष्ण और बलराम जी ने कृष्ण को बोल दिया कि तुमको मेरा आदेश मानना पड़ेगा, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, तुम किसी का पक्ष नहीं लोगे। अब कृष्ण भगवान तो उन्होंने एक वचन दे दिया, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, भगवान भगवान है, भगवान तो नियंता है। उन्होंने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन भैया को बताओ कि उनको याद दिलाओ कि इस दुर्योधन ने क्या क्या किया था, क्या, और उनको अपने संकल्प को याद दिलाओ। तब जाकर भीम को समझ में आई। उन्होंने ये नहीं बोला सीधा कि तुम ये करो, तब उनको याद आया कि उस द्वित ग्रह में जहां पर वो द्वित क्रिया हुआ, जिस राजभवन में जहां पर चौसर खेली गई, उस जगह पर दुर्योधन ने कहा था कि ये वेश्या को, द्रौपदी को, जो एक वस्त्र पहनकर थी, जहां पर कहते थे उस समय में कि परिधान था कि स्त्रियां जहां पर जो पुरुषों का जो वो अगर समाज बैठकर अगर कुछ ऐसा हो रहा था, वहां पर स्त्री का जनरली जाना ये नहीं था, और वो भी एक वस्त्र में पहनकर, और मतलब रजस्वा स्त्री का,
उसको बाल पकड़कर खींच कर लाए, और उसने उस विभत्स दृश्य को देखकर हम सब लोग को याद आती है। तो ये हम सब लोग को ये लोग बोलेंगे आपका अरे वो बता, हम सब लोगों को सिखाने के लिए है कि हम सब लोग को अपने जीवन का आचरण कैसा करना चाहिए, हमें दैवी गुणों का प्रवाह करना है या हम सब लोग को आसुरी गुणों का। वहां पर किस किस गुण का प्रभाव हो रहा था? वहां पे आसुरी गुणों का प्रवाह दिखाई दे रहा। और उसके बाद जो विवश वो सब आप लोग जानते हैं। तो दुर्योधन ने बोला था कि जांग पे बैठाने के लिए, तभी उस समय में भीम को याद आया। भीम ने नियम तोड़ दिया। गदा युद्ध में नियम है कि आप पेट के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन, जिस मुख से तुमने ये कहा था, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम जो है वो, जिस प्रतिज्ञा को मैं करता हूं कि तुम्हारा मैं वही जांग तोड़ूंगा जिसने तुमने बोला था। और अंत में प्रहार करते हैं उसका, और ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आसुरी गुण का प्रवृत्ति और दैवी को, क्योंकि क्यों दुर्योधन क्या बोलता है, हे कृष्ण, ये जितना भी हुआ सब तुमने किया है। तुमने तो प्रण लिया था, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुमने कितनी बार शस्त्र उठाई, तुमने कितने बार ऐसी कर्मों को किया। कृष्ण भगवान सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और तुमने धोखा दिया है, तुमने सबको धोखा दिया है। और तुम ग्वाल बोलते हैं, ग्वाला बोलता था दुर्योधन, जबकि वो उनके रिश्तेदार थे। रिश्तेदार मालूम है ना, कृष्ण भगवान के वो रिश्तेदार थे। दुर्योधन जो है, वो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का शादी कृष्ण भगवान के पुत्र शाम से हुई थी। सांब सांब जो है वो जामवंती, जामवंती जो है वो बेटी किसकी है? जामवंत की। जामवंत, हाँ, जामवंत कौन है? भगवान श्री राम के युग में, त्रेता युग में भगवान राम के और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामवंत। उनका शरीर भले रीछ का हो, लेकिन वो लोग दैवी प्रकृति, मतलब वो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं। तो जामवंत को भगवान जब कहे कि, जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जाने लगे, तो जामवंत बोले कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी अभी लीला बाकी है। जामवंत के कहते थे कि उनकी इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि, भगवान राम ने कहा कि आपको रुकना पड़ेगा, आपकी लीला भी बाकी है। और वो लीला जो है द्वापर युग में संपन्न हुआ, जब जामवंत को भगवान कृष्ण ने मलयुद्ध में हराया। मलयुद्ध मतलब वहां का युद्ध होता है, उसमें हराया। तो उन्होंने कहा मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, और मुझे हराने वाला भगवान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। कृपया करके मैं आपके सामने में हाथ जोड़ता हूं और आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना राम का स्वरूप दिखाया। उन्होंने उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी पुत्री जामवंती का हाथ, बोले कि मुझे एक योग्य पुरुष चाहिए थे, और आपसे ज्यादा योग्य और कोई नहीं हो सकता। तो शादी की जामवंती और भगवान श्री कृष्ण से एक पुत्र है जो सांब है। उनकी शादी जो है वो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुई, जिसका कहानी यह है कि दोनों, लक्ष्मणा और ये लोग दोनों भाग गए, क्योंकि दुर्योधन जो है शादी करने को तैयार नहीं था। अंत में पूरा का पूरा द्वारका उठ बोला कि आज जा, और उन लोगों ने कैप्चर करके सांब को रख लिया। सांब लक्ष्मण को दोनों को जेल में डाल दिया, मतलब पकड़ के। तो अंत में पूरा द्वारका से लोग आने वाले थे। तब दाऊ जी ने कहा, बलराम जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरा शिष्य है, मैं जाऊंगा। और यहाँ आने के बाद उन लोग मना कर दिए, तो बलराम जी निकाले अपना हल। अब बोले कि आज पूरा हस्तिनापुर को गंगा नदी में, गंगा नदी हस्तिनापुर के बगल से बहती है, गंगे में डुबा देंगे। और जब खसकने लगा, सब लोग त्राही माम आके पैर पे गिरे। अंत में बलराम जी ने शादी संपन्न कराया, आप दोनों को लेकर। तो वो दुर्योधन रिश्तेदार है, फिर भी कृष्ण को समझ नहीं पाए, भगवान है। तो उन्होंने कहा कोई पांडव, वो बोला कि कोई पांडव नहीं बचता अगर आप साथ में नहीं रहते, सबको तुमने ही बचाया है। तो भगवान तो अपने भक्तों को ही बचाते हैं। भगवान कृष्ण सब कुछ सुनते रहे, अंत में वो क्या कहते हैं, हे दुर्योधन, अपने कर्मों के लिए दूसरे को दोष मत दो। तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। क्या भोग रहे हो? कर्मों का फल भोग रहे। क्यों? तुम्हारी दशा का कारण तुम खुद ही हो।
तुम कभी भी किसी भी व्यक्ति के बातों को नहीं सुने, तुम अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर किए। यह प्रमुखता का चिन्ह है कि तुम आंसू, उन्होंने बोला कि आंसुरी प्रकृति तुम्हारे अंदर में है। भगवान कहते हैं क्योंकि तुम कभी भी किसी का आदर नहीं किए, किसी का सम्मान नहीं किए। तुम्हारा दंभ और तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने कर्मों को विमुख कर दिया। देखिए विदुर महाराज, अगर देखा जाए दुर्योधन को किसने नहीं समझाया? भीष्म पितामह से लेके, मतलब दादा परदादा समझिए, भीष्म पितामह से लेकर विदुर महाराज से लेकर सब कोई, यहां तक कि नारद जी आए, नारद जी ने भी कहा, व्यासदेव ने भी कहा, सब कोई आके कहने के बावजूद भी दुर्योधन ने यही सुख किया जो उसके मन में था। इसलिए भगवान कृष्ण बोले कि तुमने किसी की बात नहीं सुनी, तुम स्वतंत्र होकर खुद ब खुद अपने इस दुर्भाग्य को लिखा है, और इस दुर्भाग्य का कोई और कारण नहीं है, वो तुम ही हो, और तुम मुझे दोष दे रहे हो। तो अंत में हम सब लोग इन सब चीजों को सुनकर कम से कम इतना समझ में आया हम सब लोग कि दैवी और आसुरी प्रवृत्ति हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम सब लोग को असुर बनना चाहिए, देवता नहीं। नहीं, तो उल्टा बोल दिया मैं, मतलब नहीं प्रभु जी, असुर नहीं बनना चाहिए, देवता बनने का ट्राई करना चाहिए। प्रभात। मैं आप सब लोग के साथ में आज एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, मैं उसको शेयर करते हुए, जो प्रभु का ये भी कंप्लेन था कि थोड़ा सा आप जो है चीजों को दिखाते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं वो शेयर करता हूँ। शेयर करने में क्या होता है ना कि मैं आप लोगों को देख नहीं पाता, फिर बोलने में फिर मेरा आधा चीज भुला जाता, मैं आधा चीज भूल जाता हूँ जो मैं सोच के रखा हूँ। लेकिन फिर भी हम सब लोग ठीक है, उससे आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो ये कहाँ कहाँ स्क्रीन चला जाता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान अभी पहले दूसरे और तीसरे श्लोक, ये 3 श्लोकों में भगवान जो है वो अर्जुन पूछते हैं, हे हे कृष्ण, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोगों का किस तरह का गुण होना चाहिए? अब तो भगवान बोलते हैं, भगवान पहले 3 श्लोकों में क्या बताते हैं, वो 26 गुण जो है देवी प्रकृति वाले की चर्चा करते हैं विस्तार में। आप लोग को मैं 10 इसमें दिखा देना चाहता हूँ। अभयम, तो अभय से लेकर भगवान कहते हैं, हे भरत को निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पर्यांता, वेद वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन में अरुचि। अरुचि मतलब क्या? मतलब जिस चीज को हमें ध्यान नहीं है उसमें हमको अरुचि होना चाहिए, अरे उसके तरफ ध्यान नहीं देना। समस्त जीवों पर करुणा है, जीवेर जीवेर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, कि लोग मुझे लॉर्डिंग करें, आप तो इतने महान हैं, आप तो मतलब जो भी बोलिए हिमालय से भी बढ़कर है, ऐसा है। तो वो इसमें भगवान 26 गुण के परलौकिक गुणों की चर्चा किए हैं, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। ये गुणों का जो है, तो दैवी गुणों का जो है उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो सकता है, हम लोग के आसपास की स्थितियां बहुत ही, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इतनी सरल जीवन, उनके जीवन में भौतिक चीजों की कमी थी, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन को उन्मूलन अपना उन लोगों ने बांध रखा था कि मेरा जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए, एक सादा, क्या बोलते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। उद्देश्य यह है कि भले भौतिक स्थिति दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुष सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे हम लोग को परलौकिक उच्चतम मंच का
उठ पाना, मतलब हम सब लोग इस हमारा जो निम्न स्तर से हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम इन गुणों का अगर ये प्रसार करेंगे, अपने अंदर में इसको प्रकट करेंगे। तो अब उसके बाद फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, कि दिखाई नहीं देता है इसमें। आप सब लोग को दिखाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा। हाँ जी। जी प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी दिखाई प्रभु दे जी। ठीक है। तो यहाँ पर 16वें अध्याय का ये चौथा श्लोक है। अब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, असुरी प्रकृति के लोगों का कैसा ये गुण होता है? तो अब गुण नहीं बोल के अवगुण ही बोल सकता है आदमी। हे दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाविवस्तस्य पार्थ संपदा असुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। और इन गुणों का आप सब लोग देख सकते हैं जिस भी व्यक्ति में। जब जब देखें कोई व्यक्ति आपके सामने में दंभ बढ़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर में आसुरी प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा है। और क्रोधी, यहाँ पर शब्द दिया है दर्प। दर्प का मतलब आप लोग समझ सकते। दर्प का मतलब होता है घमंड। हमारे अंदर में इतनी घमंड, मेरे पास तो ऐसा है, मुझे घमंड है कि मैं ऐसा कर। लोग बोलता है घमंड करना, तो किसी किसी कोई कोई तो आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो और भी समाज को बर्बाद कर रहे हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो कम से कम सही ज्ञान तो दे। और आजकल तो खैर मोटिवेशनल स्पीकर की कमी ही नहीं है। आप लोग यूट्यूब को मतलब ऐसे ऐसे चीजों को देखने का इस्तेमाल करते हैं, वास्तविकता से दूर ऐसे लोग। और अभिमान, क्रोधी, कठोर, वो हृदय, एक भक्त का हृदय बड़ा सजल होता है। वो थोड़ी सी अगर आप अपने कष्ट को थोड़ा सा भी आप उनसे शेयर करिएगा, पहला तो है कि वो वचन देते हैं कि ये मेरे तक ही सीमित है। और आप जब उनको बताते हैं अपना कष्ट को, वो चाहता है कि आपके इस कष्ट को वो अपना ले। इतना उसके मन में मतलब वो सजल, निर्मल, और उसके भाव जो है वो उसके अंदर में क्या होता है, कठोर नहीं होता, एकदम मोम के जैसा होता है। और अज्ञान कभी ऐसे दैवी आश्रित वाले लोग जो है, उनकी अज्ञानता कभी भी किसी को, किसी भी अथॉरिटी को नहीं मान। मतलब अगर स्कूल में कोई चैलेंज करना, ये लोग अज्ञानी लोग हैं। अर्जुन सुनकर फिर सोचते हैं, एक प्रश्न उनके मन में आता है। उनके मन में आता है कि मैं भी युद्ध लड़ने वाला हूं, मैं भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, तो फिर मेरे अंदर में भी ये आसुरी प्रवृत्ति है। कृष्ण को बोलते हैं, तब कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। युद्ध में आसुरी प्रवृत्ति का आसार। अब कोई युद्ध करे, उधर का लोग भी युद्ध कर रहे, तो दुर्योधन को हम लोग कह रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति, तो अर्जुन के अंदर में। अच्छा ये बताइए, जो हम सब लोग में से ये जो जितनी भी चीजें हैं, दंभ, दर्प मतलब घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और ज्ञान, या ये एक भी गुण अर्जुन में दिखाई देता है? हरे कृष्णा। नहीं। नहीं। एक भी गुण नहीं है। वो तो बेचारा सबको देखकर उसका मन इतना विचलित हो गया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जो है इस युद्ध को ना करें। लेकिन भगवान गीता का ज्ञान देकर उसको उन तैयार कर रहे हैं कि अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दें, और अर्जुन को सही ज्ञान देकर हम सब लोग उनको ये करें। तब पांचवा श्लोक में, देवी संपदा मोक्षाया निबंधाया सुरीमता माम सुचा संपदम दैवी विजातो पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन दिलाते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है कि जो भगवान के भक्ति के लिए लगे उनको आशीर्वाद मिल रहा है,
और उनका पूर्ण रूप से उनके साथ में है। लेकिन उसी के बगल में फोटो देखिए, कैसा फोटो है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैविक गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। और भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि तुम तो अर्जुन का अर्जुन की मतलब कुंती के पुत्र हुए, कौनते हुए, लेकिन उनको अंश कहाँ से आया था? इंद्रदेव। इंद्रदेव से। इंद्र से। तो कहते हैं फिर छठे श्लोक, अच्छा बंद कर ली। दो दो भूत सर्गो लोकास्मिन् देव आसुरम एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थो में शुणु। हे प्रजापुत्र, संसार में सुसज्जित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में दैवी गुणों का श्लोक नंबर 1 2 3 आप लोग जब भी आज मिले कल मिले एक बार थोड़ा प्रयास करिएगा, उन गुणों को पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 जो श्लोक दिया था। अब मुझे आसुरिक गुणों के बारे में अब चर्चा करते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जन न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान क्या बोलते हैं कि ये लोग वो होते हैं जिनको पता नहीं है क्या करना चाहिए, वो जानते ही नहीं क्या करना चाहिए। ज्यादातर कहा जाता है कि ये व्यक्ति विशेष लोग जो है वो आपको आजकल समाज में ज्यादा दिखाई देंगे। ये स्नान इत्यादि नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों की शेयरिंग बंद करता हूँ। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे बगल में हम जब जहाँ पर मेरा मतलब मेरी जो परवरिश हुई रांची शहर में हुई, जो मेरे पिताजी वहां पर जहाँ काम करते थे, वहाँ बड़ी सी कॉलोनी थी। लगभग लगभग 24,000 लोगों की फैमिली वहां रहा करती, छोटे छोटे जैसे काफी बड़ी कॉलोनी, एरिया वाइज डिवाइड। तो हमारे बगल में एक व्यक्ति विशेष थे, हमारे मतलब हम लोग हमसे उम्र में बड़े थे, हम भैया बोलते थे। तो और वो आईआईटी बीएचयू से पढ़ रहे थे। तो समाज में नाम कि भाई आईआईटी लड़का आईआईटी में चला गया तो बड़ा नाम होता है, हैं? उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम मतलब कि मेरे पिताजी और मैं दोनों हैं। तो बात बात में हुई तो मेरे पिताजी खड़े थे और मैं वहीं पे खड़ा था, और मैं सुबह में जैसे स्नान करके और सूर्य देवता को जल देने के लिए तुलसी जी में जल जो है वो देते थे, तो मैं वहां पे खड़ा था। तो उन्होंने वहां से बोला कि मेरा नाम लेकर, अरे डेली स्नान करते हो? तो मेरे पिताजी ने पूछा कि तो डेली स्नान नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो कौवा स्नान करते हैं। अरे कौवा स्नान? और और मैं 1 महीने की में एक बार स्नान करता हूँ। तो पीछे से उनकी माता जी निकली, मतलब हम उनको आंटी बोलते थे, आंटी निकली तो बोले कि हाँ अजय दिन मतलब वो अपने भाषा में बोली। उन्होंने कहा कि जिस दिन स्नान करते हैं उस दिन पूरा बाथरूम जो है हिल जाता है, कारण कि 1 महीना का जो है एकत्रित जो है वो एक एक दिन के स्नान में होता है। और कौवा स्नान ये जो बोलते हैं ना, तो ये एक मग में पानी लेते हैं, मुंह पोछ लेते हैं, थोड़ा ऐसा छीट छाट लेते हैं और इसी में इनका स्नान होता है। हम बोले कि ऐसे लोग भी हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका ज्यादातर ऐसा ऐसा स्नान नहीं करते, उचित आचरण नहीं होता है। वो स्त्री का सम्मान नहीं करते, बड़ों का अपमान करते हैं। द्रौपदी, दुर्योधन को देखा जाए तो द्रौपदी के साथ विदुर महाराज को, हम लोगों ने द्रौपदी जी के बारे में सुन लिया। विदुर महाराज ने जब कहा कि हे दुर्योधन, हे मूर्ख, तुम जो है पूरे कुरु वंश का नाश कर दोगे, तो इतना जोर का चिल्लाया अपने। और बड़ा भाई मतलब कि विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र वहां पे मौजूद थे और उनके सामने में बोला। और दुर्योधन ने क्या किया, अपने पिता स्वरूप विदुर महाराज को निकाल दिया। जिस दिन धर्म जो है वो विदुर महाराज और कोई नहीं थे, धर्मराज। जिस दिन धर्म उस राज्य से चला गया उसी दिन दुर्योधन का विनाश लिखा गया। तो ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। अब आप अगर देखेंगे
दुर्योधन जो है स्वयंवर में द्रौपदी द्रौपदी एक्चुअली में दुर्योधन के बारे में ये यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि द्रौपदी को वो स्वयंवर में हार गया। अर्जुन जो है ब्राह्मण का रूप में आकर जीत गए। सबसे द्रौपदी के अगेंस्ट में उसका जो है मतलब एक तरह से विचार जो है वो कुंठित था। आप देखिए अर्जुन व्यासदेव ने जब ये था ये चल रहा था उनका वनवास चल रहा था, तो वनवास के बीच में व्यासदेव ने एक समय में आकर अर्जुन को कहा था कि तुम जाओ अब स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक चले गए अपने पिता मतलब कि वहां पर जाकर शस्त्रों का जो है ये करना है। और वहां जाने के बाद एक दिन उर्वशी जो है वो आकर अर्जुन को बोली कि अब मुझे तुम्हारे साथ में संभोग करना है। उन्होंने सीधा हाथ जोड़ा, सीधा वहीं पे एकदम लेट गए अर्जुन दंडवत प्रणाम करते हुए। हे माता, आप तो मेरी माता स्वरूपा है। उर्वशी एक्चुअली कुरुवंश जो है कुरुवंश के उत्तरार्ध मतलब पहले के उनके जो वंश कुल में थे पुरुरुआ करके राजा हुआ करते थे। ग्रेट 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 ग्रैंडफादर पुरुरुआ जी की शादी हुई थी उर्वशी से। और अगर देखा जाए तो उर्वशी क्या हुई? दादी। ग्रेट 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 ग्रैंड मदर मदर तो हुई। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी माता स्वरूपा है। मैं ये विचार मेरे मन में हो ही नहीं सकता, आप मेरे लिए आदर सम्मान है, मैं आपको, इसलिए उन्होंने उनको तो प्रणाम कर दिया था सब। तो उर्वशी को गुस्सा भी आ गया था और उसी का कारण से उनको श्राप दे दिया था। बाद में उन्होंने कहा ये सब तो खैर विदित होता है, क्यों होता है वो सब कुछ है। तो भृणला बनकर वो जो है अज्ञातवास में, क्योंकि अज्ञातवास करना था तो श्राप के कारण से उनको नर्तक बनना पड़ा। और नर्तक बन के उत्तरा को उन्होंने जो है ज्ञान दिए सिंगिंग का और डांस का, मतलब जो विद्या का उन्होंने उनको दिया। आप और देखिए उत्तर विराट महाराज को जब मालूम चला, जब अभिमन्यु ने सब अर्जुन ने बाद में जब अटैक कर दिया सब दुर्योधन के साथ में सब लोग आए, तो अर्जुन एकमात्र अकेले उत्तर को लेकर गए और सबको हरा दिए। और बाद में मालूम चल गया कि ये लोग तो पांडव हैं। तो विराट महाराज ने कहा कि मेरी पुत्री उत्तरा के लिए अगर कोई युक्त पुरुष है तो वो अर्जुन को ने कहा कि आप ही, आप पानी ग्रहण करिए, पानी का मतलब शादी करिए इनके साथ। उन्होंने कहा हे महाराज, आपने हमें आश्रय दिया, मैं हम लोग आपके आश्रय में रहे, कृपया करके, क्योंकि ये गुरु शिष्य की परंपरा है, इसको हम सब लोग दूषित नहीं कर सकते हैं। ये मेरी पुत्री के समान है, इसलिए मेरा बेटा भी का उम्र हो चुका है, मैं अपने बेटा को और आपको मतलब उनका संबंध आप अपनी पुत्री के साथ में शादी करा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप पिता, अगर आपने खुद कहा है तो अभिमन्यु की शादी उत्तरा से हुई जिनसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो आसुरी जो प्रवृत्ति के बारे में आजकल हम सब लोग देखते हैं 8वां श्लोक में डार्विन फिलॉसफी, उसके बाद बाय चांस फिलॉसफी, ये सब आए हुए हैं। एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। और इस तरह के जो फिलॉसफीज है वो क्या सोच के आती है कहते हैं कि जगत मिथ्या है। क्या ये क्या है, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं भाई साहब, ये चार्ल्स डार्विन जो हैं ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जगत मिथ्या, इस पर कोई आधार नहीं है, इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आप लोगों को क्या है सत्य लगता है? और सत्यम प्रतिष्ठम ते जगतारुणे ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत आत्मा हेतुकम। मतलब कि कोई व्यक्ति इस तरह का विचार भी रख सकता है, तो ऐसे लोग जो है एथिस्ट लोग हैं, इनका यही है, खुद आसुरी प्रकृति के कारण ये सब लोग इस तरह का व्याख्यान करते हैं। लोग को इंग्लिश में कहा जाता है, मैंने लिखा था एक्चुअली, मैं आज जब अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में आया, ये द ग्रेट सेल्फ एब्यूजर, इनको ये सेल्फ एब्यूजर है। और इन्होंने समाज में कुरीतियों को फैला रखा है, अपना ही नहीं पूरे समाज का विनाश करने के लिए ये एक तरह से एटम बम छोड़ दिए।
रावण को कुंभकर्ण, मंदोदरी, मारीच, विभीषण सबने समझाया कि ये आपने क्या किया है। कुंभकर्ण युद्ध से पहले आकर कहा कि हे भ्राताश्री, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने साक्षात जगदम्बा को उठा के लिया है, अभी भी समय है, जाकर क्षमा मांग लो और जो है इनको इज्जत और सम्मान के साथ में श्री राम को लौटा दो। तो रावण दंभ के कारण बोलता है कि अगर तुम मेरे भाई हो, अगर कोई और होता तो मैं उसका गर्दन मतलब मैं सर धड़ से अलग कर देता। तो कुंभकर्ण ने कहा, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं अपने कर्तव्य का बोध मुझे है, अगर तुम ऐसा ना भी करोगे तो मैं अपने भाई होने का कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन तुम ये गलत काम कर। अंततः आप सब लोग जानते हैं कि रावण इस प्रवृत्ति के कारण सब होने के बाद उसने पूरे के पूरे अपने परिवार का विध्वंस करा दिया। हम सब लोग कभी कभी सोचते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति हम सब लोगों को क्या करा सकता है। मैंने आप लोगों को भी शुरू में जब बता रहा था, मतलब कि मन में आया तो हम सब लोग घर का विध्वंस कर देते हैं। और आप सब लोग सुन के आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आपके जो माता पिता हैं, कितने सालों से आप लोगों ने अपने माता पिता का वो क्या बोलते हैं, गोल्डन गोल्डन एनिवर्सरी, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली, कितने लोगों ने मनाया है? बहुत लोगों ने। मुझे लगता है कि 99.9% लोगों ने मनाया। क्यों? उनके बीच में आपस में डिफरेंसेस नहीं होते थे, उनके बीच में कोई तरह का वाद विवाद नहीं होता था। मनुष्य होता है, था। होता था, सभी को होता था और अभी भी होता है। मेरे माता पिता जो है वो अभी भी मुझसे कम बोलते हैं कि बुढ़ऊ जो है ना उम्र में सठिया गए, ये उम्र आ गया है तो इनका बुद्धि काम नहीं करता है। पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारी माता जी को मैं समझाता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं सोचा कर। पिताजी तो बखैर मतलब इस तरह की बातें करेंगे, वो बोलते थे। तो हम देखते हैं दोनों, लेकिन अभी भी एक दूसरे के बिना उनका जीवन चलेगा नहीं। वो पिताजी 5 मिनट पहले कुछ बोल चिल्लाएंगे, बाद में फिर अंदर अंदर घुसेंगे, बोलेंगे, फिर ढूंढेंगे कहाँ पे। माता जी को भी अगर पिताजी बैंक चले गए चाहे बाहर चले गए तो वो 10 मिनट या 5 मिनट लेट हो गया तो बार बार बाहर जाके झांकेंगे कि कहाँ गए कहाँ गए। ये समर्पण का भाव ही तो है। आज जितनी तलाक शायद हम सब लोगों ने 50 या 60 साल में नहीं सुनी थी, उसका 50 टाइम्स हम सब लोगों ने हम अभी के समय में सुन लिया है। और इसका प्रलोभन समाज के लोग ही देते हैं। मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन बस क्योंकि हम सब लोग बैठे हैं तो कुछ इन सब चीजों का भी हम सब लोग को अवलोकन करना चाहिए। सब व्यक्ति में कहीं ना कहीं कमी और कुछ कुछ ना कुछ कमजोरी भी होती है, कुछ कमी होती है। हम सब लोग को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। एक ये अंदर से हमारे अंदर तो दैवी प्रवृत्ति वाले लोग के अंदर में हमेशा ये रहता है, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे बात करेंगे, लेकिन अंत में फिर सब लोग इकट्ठे होकर अपने परिवार के साथ में एक दैवीय प्रकृति का फिर प्रभाव लेकर चले आते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर अभी 11 to 12 जो श्लोक है, अ, हाँ 10th में, कभी न संतुष्ट होने वाले काम काज से लेकर गर्व के मद में और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह का मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत के लिए रहते हैं। इलिसिट रिलेशनशिप, बगल में आप फोटो देख रहे हैं, गैम्बलिंग जुआ खेलना, वह विचार करना, उसके बाद मांस खाना, मदिरा पीना। ये आप लोग सोचिए कि लोग आज के समय में किस तरीके से इन सब चीजों को जो है उत्थान करा रहा है। ये 4 चीज सिर्फ आप लोग भी आपस में कब बैठे हैं हमारे साथ में, जो भी हम लोग 17-18 लोग जो हैं,
सोचेंगे हमारे समाज में किस तरह से कुरीतियां बढ़ रही है कि नहीं। पहले लोग गीता पढ़ते थे, दिन में लोग शाम के वक्त में इकट्ठा होकर एक न एक जगह पे, और उससे गीता के ज्ञान को कोई ना कोई बताता था। ये गीता में लिखा हुआ है, बताया गया है कि ये सब नहीं करना है। हमें विश्वास है कि 11वें और 12वें में कहा गया है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये इस प्रकार का मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। असुर प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बता, वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध रूप से धन संग्रह करना, अनैतिक कार्य करना, ये दैवी प्रकृति के लोग का ये जो है गुण प्रभाव होता है। आसुरी व्यक्ति सोचते हैं मेरे पास इतना धन है, मेरी योजना में अधिक और अधिक और अधिक और मेरे पास इतना भविष्य में बढ़कर इतना हो जाएगा। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कुछ पैसा हम लोग डाले हुए हैं, अरे इसका इंटरेस्ट तो 2% है, 3%, चलो इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 8-9% आ जाएगा। आजकल आपके अकाउंट में पैसा है तो दिन में 3 बार 3 बैंक से फोन आ जाएगा। सर योर अकाउंट इज हैविंग सो मच मनी, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इट समवेयर। अरे भाई, पैसा मेरा, इन्वेस्टमेंट करना मेरा काम है। आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, मुझे क्या करना है वो मेरी सोच होनी चाहिए, मुझे नहीं कराना है। वो मेरा शत्रु है, उसे मार देना और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, ऐसा भाव रहता है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं भोगता हूं 100%। ये सत्य है या झूठ है? भोक्ता, परम भोक्ता कौन है? परम भोक्ता भगवान है। मैं सिद्ध शक्तिमान, और हाँ, और मैं सिद्ध शक्तिमान सुखी हूं, ऐसा उसका भाव होता है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान, मैं सिद्ध हूं, सुखी हूं। क्या हुआ? हिरण्यकशिपु, कंस, ये तीनों का फोटो दिया हुआ है बगल में, रावण। अंततः इनका क्या हुआ? नरसिंह भगवान खंबा से प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रकट करा दिया। और ये कंस जो देवकी को मारने के लिए उद्यत है, देखिए वहां पर फोटोग्राफ में, अपनी बहन को, कहा गया भाई बहन का रिश्ता, अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत हो गया। और ये रावण भिक्षुक के रूप में। इसीलिए समाज में ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो एक प्रभाव पड़ता है। हम सब लोग को सत्य बताना है, सच्चाई बताना है। भगवान कृष्ण इसलिए बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा तो तुम आनंद मनाओ, और इस तरह से आनंद मनाऊंगा। वो यज्ञ को करा कर सोचते कि मैं यज्ञ का मालिक मैं हूं। यज्ञ का मालिक कौन है? मैंने आप लोग को बताया था ना, यज्ञ पुरुष कौन है? यज्ञ पुरुष कृष्ण है, विष्णु, भगवान विष्णु है, कृष्ण। तो इस प्रकार के लोग व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। फिर 16वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान कि हाँ, ऐसे लोगों की गति कैसी होती है? अनेक अनेक चित्ता विभ्रंता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरक असुच। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उत्कीर्ण होकर, मोहजाल में बंधकर, इंद्रिय भोग से आध्यात्मिक आसक्त होकर वो नरक के गर्त में गिर जाते हैं। बड़ा ये फोटो बड़ा सुंदर है, मैं देखा ना तो मुझे लगा कितना भयंकर लोग सोच रहा है? अगर ऐसा सोच ले, चिंताओं से उद्विग्न होकर मोहजाल में फंसकर इंद्रिय भोग में आसक्ति से आसक्त होकर अत्याधिक और नरक में गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद 18वें श्लोक में अहंकारम बलम दर्पम कामा क्रोधम च शाश्रिता ममातो प्रदेशो पदे संसद अव्यक्त सूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्य के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये कौन है? शिशुपाल। इसने भगवान कृष्ण को, जब इसका जन्म हुआ था तो इसके सर पे मणि था, और कहा गया था कि जब किसी के देखने से ये इसके सर से मणि अगर हट जाएगा, वही व्यक्ति इसको मार सकता है। शिशुपाल और दंत वक्र दो व्यक्ति थे जो एक्चुअली में
द्वापर युग में प्रकट हुए थे रावण और कुंभकर्ण बनकर। तो शिशुपाल ने भरे सभा में जब राजसू यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज का, उस वक्त में ये उस भरी सभा में आकर कृष्ण को 1 2 3 ऐसा गाली देते देते भगवान कृष्ण ने इतनी, तो अर्जुन बोले कि मैं अभी समझ, बोले कि नहीं नहीं अर्जुन अर्जुन शांत रहो शांत रहो, मैंने वचन दे रखा है। और जैसे ही 100वां हुआ भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इसकी लीला को समाप्त कर दिया। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आप देखिए जो लोग ईर्षा होते हैं क्रूर है ना, उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में भगवान बोलते हैं मैं ऐसे लोगों को मैं उनको भव सागर में डाल देता हूं, और वो जन्मों जन्मों तक अगर इसका हम सब लोग प्रवृत्ति रखेंगे, हम सब लोग पढ़ने के बाद, तो भगवान हम सब लोग को भेज देंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पाते, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, तुम इस गुण की, जब हम अर्जुन बोलते हैं कि अगर अब ये सब सुनने के बाद उनका अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण अगर ऐसा है तो ये गुण जो है, मान लिया जाए कि असुरी प्रवृत्ति का जो गुण है किसी में प्रवाह हो रहा है, तो पूछते हैं कि ऐसे लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तब 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नास्मत आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभो लोभो तस्मात् त्यजेत। त्यजेत का मतलब छोड़ना। इन नरक के 3 द्वार हैं, हमेशा बचपन से मैं हमेशा नरक के 3 द्वार काम क्रोध लोभ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें वो त्याग दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बचना चाहिए। असुरी प्रवृत्ति हमारे इन्हीं तीनों चीज के कारण हमारे अंदर प्रकट होता है। काम है भौतिक इच्छाओं, काम को क्या मतलब भौतिक इच्छाओं, भौतिक इच्छा मतलब हमारे अंदर में जब भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है तो क्या होता है, हरे कृष्णा, भौतिक इच्छा जब पूर्ण होती है तो क्या होता है बताइए। भौतिक इच्छा होगी तो अभिमान होगा, अभिमान होगा तो फिर, और अगर नहीं पूर्ण होगा तो क्या होगा, क्रोध आएगा। अभी माता सही बोला आपने, क्रोध आएगा, और क्रोध अगर आएगा तो फिर हम सब लोग को मोह भी आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि काम जो बड़ा भाई उसका छोटा भाई सब ये तीनों जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा पतन का कारण है। अगर बचना है तो फिर इनको जरूर त्याग करें, आत्म साक्षात्कार करें और इसको समझें कि यही हमारे जीवन का मूल रूप से हमारा जो सर्वनाश करने के लिए ये 3 चीज हमारे जीवन में बेस्ट फ्रेंड बन के आते हैं, जो शास्त्रों के फिर बाद में 22वें श्लोक में कहते हैं कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात्कार कल्याणकारी करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। और ये है 23वां श्लोक में क्या कहते हैं, यह शस्त्र विधि मृत्युज्य वर्तेते काम कारत न स सिद्धिं वापनोति न सुखम न परमाम गतिम। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, शास्त्रों को नहीं मानता, मन माने ढंग से कार्य करता है, उसमें न सिद्धि न सुख न परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, और अंत में कहते हैं तत्साम शास्त्र प्रमाणम ये कार्य कार व्यवस्थित यात्मा शास्त्र विधिन योक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य जो नहीं करना चाहिए, और उसमें विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म सा ऊपर उठ सके। आप सब लोग यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये फोटो में कौन है ये दोनों, कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम। किनके पास गए हुए हैं, उनके गुरु कौन है, संदीपनी मुनि है। और संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर कृष्ण भगवान और बलराम जी 64 दिन में रहकर 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त। वो
ये भी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोगों को अपने गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इसे हो तो हम भगवान कृष्ण अर्जुन से दोबारा बोलते हैं, हमें सतोगुण में अपना जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों का पालन करना चाहिए, बड़े और गुरुजनों की बात माननी चाहिए, और अंततः हम सब लोगों को अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आसुरी प्रवृत्ति को खूब प्रकाश में करके जीना चाहिए। हाँ, जय भी प्रभु। आसमा माता जी, आपने सुना मैं क्या बोला कि आसुरी प्रवृत्ति को हम लोग को प्रवाह नहीं, दैवी प्रवृत्ति को हो। और ये चीज का बहुत जरूरी है, हम सब लोग अपने जीवन काल में इसी चीज की अभ्यास करनी चाहिए। और हमारे ही अंदर में दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति है, मैं शुरू में ही बोला आपको। इसलिए भद्रकाली और रावण बनना या कंस बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु लोग को कंस नहीं बनना है, रावण नहीं बनना है। अब माताओं को, माता का हे काली मैया हमें तो आप क्षमा करिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि माताएं लक्ष्मी स्वरूपा हो और राधा रानी का अंश आप लोगों में है। आप सब लोग राधा रानी के स्वरूप में ही है। आप लोग उनका, राधा रानी का आप देखकर उनके जैसा ही प्रभाव आप लोग के ऊपर रहे। और हमारे जितने भी प्रभु जी लोग हैं उनके ऊपर में कहते रहे कि कैसा हो तो भगवान राम के जैसा हो, काहे नहीं कोई कृष्ण, अरे कृष्ण के जैसा हो जो सब कुछ को समझता हो। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सभी माताएं बोलती कि मेरे प्रभु जी में राम जैसा होना चाहिए। तो जो प्रभु जी है तो वो भी तो बोलेंगे कि मेरी पत्नी भी जो लक्ष्मी जैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सब लोग अपने अपने जीवन में दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का प्रवाह का हम सब लोगों ने देखा। और नित्य प्रतिदिन के अनुसार तो हम प्रभु जी ने हमसे कहा भी था, मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा जो स्लो हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें संशय हुआ हो या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीख बोलना चाहते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। और अंततः हम लोग क्लास में यहाँ पे समापन करेंगे। शनिवार और इतवार में चाहता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ ही थोड़ा समय ज्यादा गुजारें। तो अगर आप लोग का कुछ पूछना है आप लोग पूछिए, और फिर नहीं तो कल हम लोग 17वां 18वां सत्र हो सकता है कि क्योंकि बहुत लंबा है, तो मैं एक दिन में शायद हो ना हो, तो हम सब लोग 2 दिन में करेंगे, मैं बात करके रखूंगा। नहीं तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रभु ने भी कहा है तो थोड़ा सा स्लो, तो मैं प्रयास करूंगा, लेकिन जन्माष्टमी से पहले खत्म भी करना है। तो इसलिए क्योंकि 5 तारीख से फिर हम सब लोग का सेवा चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आप लोग को लगे कि कहीं पे भी आप लोग को और कुछ जानने की है तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं प्रयास करूंगा कि जूम लिंक फिर से एक्टिवेट करके आप लोग को दे दें। जिन लोगों को ज्वाइन करके कुछ पूछना हो, आप, मैं जनरली 8 से 9, 9, 9:30 तक, जब तक विश्राम अवस्था में नहीं जाते हैं जनरली 10 बजे से, उसके पहले मैं घर में रहता हूँ। आप लोगों का लिंक पे मैं ज्वाइन करके प्रयास करूंगा आप लोगों की जितनी भी कुछ नहीं संशय हो। उठा लिए थे वो तो। ठीक है, हरे कृष्णा। ये बंद करेंगे। ये लोग का भी ये ना है कि जितना सभी लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, प्रश्न आप लोग को पूछना है, मुझे तो जवाब देनी है। ठीक है, अगर देवी और आश्रित प्रवृत्ति शुरू में ही समझ में आ गया तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग का कल्याण और मेरा भी कल्याण। ठीक है, तो आप सब लोग आज से अपने आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए, मैं अभी उल्टा नहीं बोलूंगा, आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए दैवी, दैवी मतलब माताएं हो देवी और प्रभु जी है वो देव, तो इनको आप लोग अपने अंदर प्रवाह करिए और अपने जीवन को सार्थक करें जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। धन्यवाद आप सभी लोग का। और यहाँ पर आप सभी लोग की उपस्थिति हम सब लोग को प्रेरणादायक है, प्रेरणा देती है। और मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ कि आप सब लोग के सामने में नतमस्तक होते हुए आप लोगों की यहाँ उपस्थिति हमें वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रेरणा देती है। हमारा ज्ञान बस उतना ही है जितना मैं पढ़कर या लोगों से सुनकर या फिर जो हमने अपने गुरुजनों श्रेष्ठों से प्राप्त किया है वो आपके सामने में प्रस्तुत करने का अभ्यास करता हूँ। हमारी ज्ञानता, हमारी यही क्वालिफिकेशन, और ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम सब लोग 16वें अध्याय को आज खत्म किए। अगला अध्याय 17वां अध्याय कल हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे।
कुछ और प्रश्न हो आप लोग फ्री होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्रभु जी ने कहा था कि अगर एक प्रश्न, हाँ, श्रीपद प्रभु ने बोला था उन्होंने कि अगर आप बोलते हैं कि महामंत्र सबका अगर ये है तो फिर महामंत्र इज द फाइनल सॉल्यूशन, या उन्होंने कहा कि रामबाण है, तो फिर गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। तो गीता अगर हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये आनंद आप लोग भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, बाकी सब मंत्र है, एक ही महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी श्रद्धा और आपका जो अटूट विश्वास हरे कृष्ण महामंत्र पर कैसे होगा? गीता पढ़ने से होगा। भगवान की इस गीता उनके मुख की वाणी है, वो पढ़ेंगे इसलिए हम गीता पढ़ते हैं। 700 श्लोक पढ़ने की प्रभु ने कहा 700 पढ़ने की जरूरत ही क्या है? 700 श्लोकों को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम अपने जीवन में, विगत जीवन में अनेकों अनेक समस्याओं का नित्य प्रतिदिन पे आते रहते हैं। तो गीता पढ़ने से हमारे अंदर में एक अभ्यास रहता है और अपने उस विकट स्थितियों से हम बाहर निकल के आ सकते। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी का भी धन्यवाद, उन्होंने ऐसा सुंदर प्रश्न किया और आप लोग को बताने का मुझे मौका मिला। तो आप सब लोग अभी गीता का अभ्यास करते रहिए, भगवान के मुख के द्वारा भगवान की वाणी को सुनते रहिए और समय निकाल कर बीच बीच में पढ़ लिया करिए थोड़ा थोड़ा जो भी, जिससे क्या होगा कि आप लोग का जो अंदर से जो एक अभ्यास में आएगी। जैसे अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको पूछिए, हम लोग भी अपने प्रयास करेंगे उसको आप लोगों को जवाब देने का, बताने का, जिससे कि हम सब लोग सीख सके। ठीक है, मैं यहीं पे सत्र को समाप्त करता हूँ फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सो मच। और कल फिर से मिलते हैं। आप लोग से आग्रह करेंगे सब लोग आए और इस यज्ञ को, महायज्ञ को जो हम लोग जारी रखे हैं उसको पूर्ण करने की ओर हम लोग आगे अग्रसर रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।